नमस्कार बंधुओं, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की बात में मेरा जो विषय है वो औषधीय ज्ञान क्या होता है। मतलब ज्ञान तो जनरली नॉलेज होता है, परंतु एक मेडिसिन नॉलेज जो है और खासतौर से आयुर्वेद में तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत विशाल विषय है ये औषधीय ज्ञान। मतलब औषधीय ज्ञान के हमारे जो आयुर्वेद के जो ऋषि महर्षि हैं, जिनको ऋषि का मतलब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, तो जैसे हमारे जो महर्षि चरक हैं, मतलब महर्षि ऋषि और महर्षि चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, डैलन है, हारित हैं, और बल्कि मैं तो इसी श्रेणी में आपको महर्षि पतंजलि हैं और डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित है, और भी कई ऐसे आयुर्वेद के विद्वान। मैं किसी एक का नाम लूंगा और दूसरे का छूट जाएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि वो सभी लोग जो वैज्ञानिक तरीके से, जो साइंटिफिक तरीके से, ये वीडियो कई लोगों की आंखें खोलेगा। कई जो नकली ज्ञानी बने हुए हैं आयुर्वेद में, उनको भी एक पाठ पढ़ाएगा, एक मैसेज देगा। मतलब आपके पास औषधीय ज्ञान का एक वैज्ञानिक आधार जो है वो होना चाहिए। आपके नाम के पहले स्वामी जी लगता है, आपके नाम के पहले आचार्य जी लगता है, आपके नाम के पहले डॉक्टर लगता है, आपके नाम के पहले वैद्य लगता है, आपके नाम के पहले किसी बहुत बड़े आदमी के नाम से आपने आश्रम संचालित कर रखा, अपनी संस्था संचालित कर रखी है, वो लगता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दुनिया की जो सबसे बड़ी जो डिफेंस एकेडमी है, वो अमेरिकन जो आर्मी जो है उसकी जो रिसर्च जो विंग है, आप उसके नाम से आप भारत में किसी फैक्ट्री का नाम रख दें और उसकी क्वालिटी बिल्कुल किसी काम की नहीं, वो तमंचा चले ही नहीं, वो लाइसेंस ही नहीं आपके पास, और आप अपने आप को डिफेंस का विशेषज्ञ मान रहे हैं। यही चीज आयुर्वेद में है। मतलब आपको निघंटु शास्त्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है। उन औषधीय पौधों में कितने कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो जो कंटेंट उसमें है, उनकी जो आप वो कंटेंट जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, उस व्यक्ति का शरीर वात पित्त और कफ के हिसाब से उसकी आप किस तरीके से निर्धारण करेंगे, ये ज्ञान होना जरूरी है। और अगर आप वो औषधियां दे रहे हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति 4 प्रकार की औषधियां ले रहा है, तो उन 4 प्रकार में कम से कम 2 प्रकार की औषधियां उष्ण वीर्य वाली हो सकती है, तो 2 औषधियां शीत वीर्य वाली होनी जरूरी है। यानी कि उनकी जो तासीर है, वो अगर गर्म तासीर वाली 2 औषधियां हैं तो ठंडे तासीर वाली भी 2 औषधियां होनी चाहिए। और उनको बैलेंस कैसे करोगे आप, इसका ज्ञान भी आपके पास जरूरी है। एक उनकी जो खास तौर से बहुत महंगी औषधियां कभी बहुत अच्छी नहीं होती है, और बहुत सस्ती औषधि कभी बेकार, सबसे बेकार नहीं होती। ये आपकी बहुत गलतफहमी है। मतलब आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके द्वारा ये तय किया जाना कि व्यक्तिगत रूप से इस रोगी को ये औषधियां ज्यादा लाभप्रद होगी, ये आपका औषधीय ज्ञान है। आपके पास वो औषधीय पौधे होने जरूरी है। आप किसी लेबोरेटरी अगर आपसे मांगती, जैसे दुनिया में एक शब्द है डुप्लीकेट, तो आपके पास ओरिजिनल होगा तो ही आप डुप्लीकेट साबित कर पाएंगे, बाकी डुप्लीकेट कैसे साबित करेंगे। जैसे फिल्मों में होता है ना, बहुत सारे हीरो के, ये तो अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट है, ये तो रजनीकांत का डुप्लीकेट है, ये फला का डुप्लीकेट है। तो वो डुप्लीकेट क्यों है? क्योंकि वो असली है, इसलिए डुप्लीकेट है। तो आपके जो आपको औषधियां आप जैसे किसी से परचेज कर रहे हैं, तो आपके पास ओरिजिनल का सैंपल का है। और खासतौर से आयुर्वेद में तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि 457 प्रकार के औषधीय पौधों का नवग्रह आश्रम के पास होना, ये बहुत बड़ा एक औषधि ज्ञान का एक वो है, चलन है, एक सिस्टम है।
कि हम हमारे आश्रम पे, मैं हमारे खुद के आश्रम की बात करता हूं, हमें कोई भी आज दिन तक कोई ट्रेडर ये हिम्मत नहीं कर पाया कि वो हमें नकली औषधि दे दे या खराब औषधि दे दे, या उसमें कोई फंगस का इन्फेक्शन हो, या उसमें औषधीय तत्वों में कुछ कमी हो, गुणों में कुछ कमी हो, या वो वनौषधि नहीं हो। हमें कोई आदमी खेतों की औषधि नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी लेबोरेटरी है, तुरंत जांच करके हम बताते हैं नहीं भैया ये तेरे इसके अंदर तो यूरिया और ये आ रहा है, ये बता रहा है इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक है। ये जो जमीन से जो एक निश्चित मात्रा में जो पोषक तत्व लेने का जो सिस्टम है, उससे ये उस ग्रेड से बाहर जा रहा है। या ये जो तुम कह रहे हो कि ये हम आपको ये जो वो बहेड़ा दे रहे हैं, वो बहेड़ा बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहेड़ा है, हमें मालूम है बहेड़ा कैसा होता है, हमारे पास ब्राह्मी है, हमें मालूम है ब्राह्मी कैसी होती है, हमारे पास यष्टि मधु है आश्रम पे, मतलब जिसको मुलेठी कहते हैं, तो आप हमें नकली मुलेठी नहीं दे सकते। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें। हमारे पास गूगल है, आप हमें गलत गूगल नहीं दे सकते। हमारे पास हींग का प्लांट है, आप हमारे को गलत हींग सप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास, हम जानते हैं ये हमारे पास श्याम तुलसी है, तो आप हमें गलत तुलसी सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उस चीज के पैरामीटर हैं, ओरिजिनल है। तो आप ओरिजिनल है तो आप डुप्लीकेट नहीं दे सकते। तो ये औषधि ज्ञान का, तो औषधि ज्ञान का कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो का सार ये है कि आपके पास उस ज्ञान को परखने के लिए, समझने के लिए कसौटी होना जरूरी है, और कसौटी का मतलब ही आपके पास जो ओरिजिनल है वो होना जरूरी है। आपके पास ग्रंथ ओरिजिनल होने चाहिए, आपके पौधे ओरिजिनल होने चाहिए, आपका अध्ययन ओरिजिनल। आप लोगों के ज्ञान को कोड कर करके ज्यादा दिनों तक नहीं दे सकते। आप चाहे कितना ही कुछ भी हाथ पैर मार लें, आप अपने आप को विश्व का सबसे ज्ञानी और सबसे मतलब ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी व्यक्ति घोषित करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा कि आपको औषधीय ज्ञान होगा, और औषधीय ज्ञान जिन लोगों को होगा वो लोग ही चिकित्सा क्षेत्र में सफल होंगे। हाँ ठीक है, आप टेम्परेरी रूप से किसी लोगों को उल्लू बना लें, मूर्ख बना लें, उनसे लूट लें और उनसे अपना अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लें, जैसा कि कई लोग कर रहे हैं दुनिया में, तो ये मानवता के खिलाफ है। क्योंकि आप औषधि ज्ञान नहीं रखते हैं, तो आप इस चीज के हकदार नहीं है कि आप लोगों को चिकित्सा के नाम पे, आप वैसे कथा वाचन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मना नहीं करेगा। बहुत सारे कथावाचक है, एक आप और बन जाइए। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में है और उसको औषधियों का ज्ञान नहीं हो, उसके पास औषधियों का संग्रह नहीं हो, उसके पास निघंटु शास्त्र का पूरा प्रामाणिक रूप से ज्ञान नहीं हो, और वो ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में अंतर तब कर पाएगा कि जब उसके पास ओरिजिनल होगा। ये सब जानकारियां उसके पास अगर है तो निश्चित रूप से वो मतलब जो है वो बहुत उत्तम है, उत्तम प्रकार का है। और मैं यही पुनः निवेदन करता हूं कि आप नीम हकीम खतरेजान ना बने। आपको अगर औषधियों का ज्ञान नहीं है, आपके पास औषधियों का सैंपल नहीं है, और आपके पास अगर कुशल चिकित्सक नहीं है, तो आप प्लीज ऐसा काम ना करें। मैं पुनः अनुरोध करता हूं, लोगों के साथ में धोखा करना खुद के साथ धोखा करने से 10 गुना ज्यादा खतरनाक। आपको कोई धोखा करेगा, आपको कितना खतरनाक महसूस होगा, कितना गंदा महसूस होगा, यार मेरे साथ चीटिंग की यार उसने। और आप बाहरों में उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल बना रखे हैं अपने, और आपको औषधि ज्ञान ही नहीं है, आप उसके काबिल ही नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई औषधि पौधे नहीं है आपके पास कोई लंबा चौड़ा अनुभव नहीं लोगों की चिकित्सा करने का, और आप केवल एक किसी आदमी के नाम पे आप अपना संस्थान खोल लेते हैं। आप किसी बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के आप एक टूल बन के रह जाते हैं। आप केवल सामाजिक समारोह में आपको शॉल ओढ़ाई जा रही है, आपको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं, आपको स्वामी जी और महाराज श्री और 108 और पता नहीं किन किन नामों से आपको मतलब लोग बाग पुकार रहे हैं, केवल इस एक छोटी सी ओछी भूख के खातिर आप तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब आपके चिकित्सक योग्य होने चाहिए, आपकी औषधियां योग्य होनी चाहिए, आपका औषधीय ज्ञान योग्य होना चाहिए, तब जाके कोई मतलब बात बनती है। अरे ठीक है, पैसा वाला होना ही कोई दुनिया में सबसे जरूरी थोड़ी है। पैसा तो आज नहीं है तो कल हो जाएगा आपके पास, और आज है मान लो कल नहीं रहेगा तो फिर क्या आत्महत्या करोगे क्या?
आज आपका बहुत बड़ा नाम है, कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम रखे हैं, फिर तो कथावाचक और लोगों की चिकित्सा करने लग गए, सरेआम पंडाल में लोगों को औषधियां बता रहे हैं, ऐसा कर लो इससे आपका कब्जी खत्म हो जाएगा, ऐसा कर लो इससे आपका बीपी खत्म हो जाएगा, ऐसा कर लो इससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये 1 रुपए का बाजार से बैंकिंग सोडा ले आओ आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। क्या बातें कर रहे हैं? केवल ये गौमूत्र दे दो कैंसर खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा केवल गौमूत्र से कैंसर खत्म? गौमूत्र भी एक औषधि है, परंतु उसके साथ में आपको और दूसरी 10 तरह की औषधियां हो रहा है, उनके कंटेंट्स का आपको नॉलेज नहीं है, उनके क्या रसायन है उनका आपको ध्यान नहीं है। आपने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वातपट संहिता और अष्टांग हृदयम और ये चीजें आपकी पढ़ी हुई नहीं है, आप नॉलेज कहां से लाओगे? तो मैं पुनः, लोग समझ गए होंगे मेरा इस वीडियो के बारे में, तो मैं पुनः उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि जब तक आपको औषधीय ज्ञान नहीं है और आपके पास बहुत बड़े पैमाने पे एक रिसर्च डाटा नहीं है, लोगों को दी गई चिकित्सा का प्रमाण आपके पास नहीं है, उससे ठीक हुए लोगों का प्रमाण आपके पास नहीं है, तो प्लीज बराए मेहरबानी मैं आप लोगों को पुनः हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसे लोगों को कथा वाचन करना चाहिए या दूसरे चैरिटी वर्क करने चाहिए या लोगों को का भला करने के लिए और दूसरे तरीके उनको अपनाने चाहिए। ये चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों के साथ धोखा करना ये बहुत सरासर बेईमानी है, नरक में जाने के धंधे हैं, और खासतौर से आपकी आत्मा प्रतिदिन नरक में जाती होगी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं तो आपका मन तो कहता ही होगा ना, आपका ऐसा मन तो नहीं होगा कि आप गलत कर रहे हैं और मन कह रहा है नहीं तू बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, पैसा जब आपके पास आता होगा तो आपको अच्छा लगता होगा, सम्मान मिलता होगा, अच्छा लगता होगा, परंतु नहीं, प्लीज मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे कामों को छोड़िए, औषधीय ज्ञान प्राप्त कीजिए और उस ज्ञान के माध्यम से आप अगर किसी की चिकित्सा करेंगे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अब अच्छे रस के क्या परिभाषा? अब रस से क्या बनता? रक्त, खून बनता। आपका जो रस है उससे आगे खून का निर्माण होता। अब खून क्या बन गया? खून के अंदर मोटा मोटी 4 चीजें हैं। आपकी WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं और आपका प्लाज्मा है। ठीक, अब इनकी भी सबकी उम्र है। जैसे आपका WBC है 4 दिन जीतती केवल, आपकी प्लेटलेट्स है 18 दिन तक जिंदा रहती है, आपकी WBC है वो मतलब उसका करीब WBC का जो एज है 4 दिन है जिंदा रहेगी, और RBC है 120 दिन जिंदा रहेगी। अब इनकी उम्र फिक्स है, तो इसके अंदर भी 20% नेगेटिव सेल्स है। वो 20% जो नेगेटिव सेल्स है वो मरना भूल जाती है। डिसऑर्डर जो मैंने आपको बोला, वो मरने की आदत उनकी खत्म कर लेती है, हम तो नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमारा DNA चेंज हो गया। सीधे शब्दों में यह कहूं कि मैं जाट था, मैंने किसी दूसरी जाति की औरत से शादी कर ली, तो मेरा जो लड़का हुआ उसका DNA जाट का DNA नहीं है, क्यों? उधर मिक्स हो गया मामला। फिर उसने भी और दूसरी जगह कर ली, तो वो जो फिर तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन जो मिली वो तो हाइब्रिड हो गया। तो सेम वही कहानी आपके कैंसर में होती है कि जब आपकी कोशिकाओं को का जो रक्त का जो निर्माण है, जो रस है, वो रस अगर आप तंबाकू वाला रस है, नॉनवेज वाला रस है, समुद्र के नमक वाला रस है, होलिस्टन गाय के दूध वाला रस है, भैंस के दूध वाला रस है, विमल वाला रस है, रजनीगंधा 00 वाला रस है, शराब अल्कोहल वाला रस है, ये जब रस आप ले रहे हो तो उससे जो वो जो 10% जो नेगेटिव सेल्स है वो 10% अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर, वो उनका DNA चेंज हो जाता। और आज ये बात पहले समझ लो कि DNA क्या है। DNA का मतलब होता है खानदान। आपकी कोशिका में जो आपके जो कोशिका है उसमें जो गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, वो गुणसूत्र आपके पिता, दादा दादी, नाना नानी और माता पिता मतलब उसकी तरफ से आते हैं। पुराना कोई भी बुजुर्ग आदमी आज भी किसी लड़के को यूं चलते हुए को बहुत दूर से बता सकता पीछे से कि यार ये जो लड़का जा रहा है ये अमीर भाई का पोता हो सकता। ये DNA, ये चीज आपका DNA के अंदर है। आपकी कोशिकाओं का जो DNA वो चेंज क्यों होता है, उसके पीछे कारण है, सिर्फ एक ही कारण है, वो है ऑक्सीजन O2। आपका ऑक्सीजन का लेवल जो ही बिगड़ा और आपका कैंसर शुरू।
और आपका ऑक्सीजन का लेवल जो ही सुधरा और आपका कैंसर का अंतिम गिनती शुरू। अब आपके शरीर में 7 धातु है, बेटी के शरीर में भी वही है, मेरे शरीर में भी वही है, सोनी जी के शरीर में वही है, बहन के शरीर में वही। क्या है? आप रस पी रहे हैं, रस से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है, मांस से चर्बी बन रही है, चर्बी से हड्डी बन रही है, हड्डी से बोन मेरो बन रहा है, बोन मेरो के अंदर आपको शुक्र मतलब रज बन रहा है, मुझे शुक्र बन रहा है, शुक्र से भी ओज बन रहा है, रज से भी ओज बन रहा है, और रज और शुक्र दोनों मिल रहे हैं तो उसे हंसराज बन रहा है, अमीर बन रहा है, सलामुद्दीन, सबका यही सिस्टम। तो अब इसमें अंतिम जो पड़ाव था वो क्या था? ओज। यानी कि हमारे आयुर्वेद के जितने ग्रंथ हैं वो सब इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि अगर आपका ओज अच्छा है, अब ओज से आगे लेके चलता हूं, तो ओज है आपका, ओज से बनता है आपका मन। यार मेरा मन कमजोर हो रहा है यार, और मन से बनती है आत्मा। मन को जो गवर्न करती है वो करती है आत्मा। अगर आत्मा ने सोच लिया कि मुझे कैंसर को ठीक करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका कैंसर ठीक नहीं, कोई ताकत नहीं दुनिया में जो आपका कैंसर ठीक नहीं होने दे। अगर आपकी आत्मा ने सोच लिया, मन तो चोर है, मन तो कभी ये नहीं कहेगा कि कैंसर ठीक हो जाएगा, मन तो ये भी कहेगा क्या पता नहीं होगा, तो समझना। और मन के लिए किसी बहुत अच्छे लेखक ने बहुत शानदार चीज लिखी है कि मन लोभी मन चाल लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में हो। मतलब आप यहां डॉक्टर के केबिन में बैठे हैं तब मन और है, वहां से यहां तक आ रहे हो मन और है, और यहां कोई एक आदमी मिल गया, उसने कहा मेरा कैंसर ठीक हो गया, आपका मन बदल गया। आप वहां जाके दवाई ले रहे हो, जब मन वापस हो रहा है तो यार वो साला कहीं हंसराज जोशी का एजेंट तो नहीं था वो जो मिला वो, हाँ वो कहीं मतलब निर्मल पापा का दरबार तो नहीं था कि जिसने उसने अपने अपने आदमी जगह जगह बिठा रखे। ठीक है, फिर दवाई ली, फिर यूट्यूब पे गए, फिर यूट्यूब पे देखो हजारों लोग कह रहे हैं हम तो ठीक हो गए। फिर मन ने कहा अरे नहीं यार किसी से बुलवा सकता है यार वो आदमी, तो फिर मना, अरे नहीं यार ये तो बिहारी बोल रहा है यार, ये तो पंजाब का बंदा है यार, ये तो उड़ीसा का है, ये तो अमेरिका का, कनाडा का है, ये तो नेपाल का है, ये तो भूटान का है, ये तो बांग्लादेश का है। ये मन के खेल है। तो मन को किससे गवर्न करना है? आत्मा से। और आत्मा को जो गवर्न करने का जो संसार में सबसे बेहतरीन तरीका है, उस व्यक्ति की आत्मा सबसे पवित्र है जिसका भोजन सबसे पवित्र। ये उस सीरीज में पूरा है कि आपका जो आहार है, आपका जो व्यवहार है, और आपका जो मतलब आचरण जो है, मतलब आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप कैसा जीवन जीते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपको कैंसर होगा या आप पागल होंगे या आप जिंदगी भर आपके नाखून में भी कोई बीमारी नहीं है। और आप जिस दिन जाएंगे उसके केवल आधा घंटा पहले कहेंगे बेटा आज कहीं जाना मत यार, आज थोड़ा जरूरी काम है। और आपकी 95 साल की उम्र है, शानदार सुबह आपने स्नान किया, खाट पे बैठे हैं, दोनों बेटियां, एक बेटा सामने खड़ा है, पत्नी पहले ही जा चुकी है मतलब आपका एड्रेस वहां बुकिंग करवाने के लिए, और आप बैठे, आपने ओम किया, रसवादार फूटा और बात खत्म। ये तो था वो युग। अब तो वो युग नहीं रह सकते। अब उस समय यूरिया नहीं था, डीएपी नहीं था, डीडीटी नहीं थी, बीएससी नहीं थी, तो वो चीजें ही नहीं थी, प्लास्टिक नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो प्लास्टिक नहीं थी। आज की तारीख में 25% से ज्यादा जो कैंसर है वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक से होने लग गया। आप प्रत्येक वर्ष बेटा तो प्लास्टिक खाती है क्या? नहीं खाती, बिल्कुल खाते हो आप प्लास्टिक, मैं भी खाता हूं। अपन एक साल में 12 वो खा जाते हैं एटीएम कार्ड के बराबर प्लास्टिक। मतलब आप एक महीने में एक एटीएम कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाते हैं। मतलब 50 जाते हैं, खा क्या जाते हैं, खा तो ज्यादा जाते हैं, मतलब 50 देते हैं। और वो जो ही पची और आपकी जो नॉर्मल सेल्स है उसके ऊपर वो एक गुब्बारा बना देते और उसके अंदर ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती। जो ही ऑक्सीजन जानी बंद हुई और आपकी जो कैंसर है, आपकी जो सेल है वो कैंसर सेल में डेवलप हो जाती है और उसका डीएनए चेंज हो जाता है। आज आपको मैं एक ऐसे अमृत फल से परिचय करवा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, इसे पपीता कहते हैं, पपाया या पपीता। इसको जाना जाता है पपेन के नाम से, मतलब पपेन होता है इसमें। इसका जो दूध होता है पपीते का, वो दूध पपेन होता है। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जो नेचुरली जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं
जितने भी कैप्सूल बनाती है तो उनके ऊपर का जो खोल होता है वो पपीते के दूध से बनाया जाता है। और दूसरा, पपेन अपने आप में एक बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, डाइजेशन की और कई तरह की बीमारियों की मेडिसिन है। ये जो आप देख रहे हैं ये पका हुआ पपीता है। पपीता जब पक जाता है तो वो एक आपको देख के बड़ा सुखद लगेगा कि हमेशा एक नियम है कि पपीता ऊपर से पकता हुआ आता है। ये देखिए, और नीचे अभी तक आपको हरा दिख रहा है। इस पपीते में भी आपको देखो ये नीचे हरा दिख रहा है और ये ऊपर से पकता हुआ आ रहा है। ये जनरली एक पपीते की एक टेंडेंसी होती है। अब पहले बात करते हैं पक्के पपीते की। पक्का जो पपीता है वह डाइजेशन के लिए, यानी कि आपका जो पाचन तंत्र है उसके लिए जबरदस्त काम करता है, अमृत का काम करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो, आप आंख मीच के उसको पपीता खाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, उसको पपीता खिला सकते हैं। एक इसका साइंटिफिक रीजन ये कि 120 कैलोरी होती है केवल एक पपीते के अंदर। तो 120 कैलोरी अगर किसी आदमी को मिल जाए, पेट भी भरा हुआ हो और उससे वजन भी नहीं बढ़ता है। वजन कम करने में पपीते का अपना बहुत बड़ा योगदान है, मतलब वजन घटाने के अंदर। एक ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप करता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है इससे। इसके अंदर विटामिन ए भी है और विटामिन डी भी है और विटामिन सी भी है, तो ये आंखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है। पाचन तंत्र को सक्रिय और करता है, मतलब खाना पचाने का काम तो करता ही करता है, परंतु उसको सक्रिय और करता है। अच्छा, जिन महिलाओं में पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, वो अगर पपीता का सेवन करें तो उसमें मतलब उनके दर्द में बहुत आराम मिलता है। अब मैं आपको एक विशेष तौर से एक बीमारी का जिक्र करना चाह रहा हूँ जो आप अमूमन सुनते हैं कि साहब उस पेशेंट की तो प्लेटलेट्स कम हो गई, साहब उसकी तो प्लेटलेट वापस कैसे बढ़ाई जाएगी। प्लेटलेट बनाने के लिए पपीते का जो ये आप देख पा रहे हैं, ये काफी मात्रा में बड़े बड़े पपीते लगे हुए। तो कच्चे पपीते की सब्जी अगर पेशेंट को खिलाई जाए, ये जो पपीते का जो पत्ता होता है, विशेष तौर से मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो ऊपर वाले जो पत्ते हैं, ये ऊपर के ये कोमल पत्ते, ये आप, और नीचे भी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसको गिना जाएगा पहला पत्ता। पहला पत्ता नहीं लेना है, ये गिना जाएगा दूसरा पत्ता। तो ये दूसरे पत्ते से आपको शुरू करना है और एक पत्ता प्रतिदिन का जूस अगर आप बना के नीम गिलोय के और इसके जूस के साथ में अगर आप पिला देते हैं तो आपको 24 घंटे में प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो जाती है। और पेशेंट डेंगू है या और भी कई गंभीर तरह की जो बीमारियां हैं उनसे अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से उन्हें अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के औषधीय पौधों का ज्ञान आपको होना चाहिए, और ये ज्ञान सिर्फ आपको ही नहीं, सभी लोगों को होना चाहिए।